कि चैट जीपीटी क्या है और क्यों यूज़ करते हैं और कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द गूगल, ओपन टू द चैट जीपीटी, सॉरी दिस चैट जीपीटी फर्स्ट लिंक चैट जीपीटी ओपन है, उन्होंने बनाया, ओपन है। इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। डोंट शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अच्छी चीज़ है। आस्क करनी है, कुछ भी पूछ सकते हैं हम चैट जीपीटी। देखो क्या पूछ सकते हैं, क्या बोल रहा है। चैट जीपीटी कैन आंसर क्वेश्चंस, हेल्प यू लर्न, राइट कोड, ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर एंड मच मोर। तो ये हमको बहुत सारी चीज़ें और फैसिलिटीज देता है। हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनसे कोड लिखवा सकते हैं। लाइक हम पाइथन में कोड, उसको जो प्रॉम्प्ट देंगे कि आपको हमको एक प्रोग्राम लिख के दो, हमको हमारा असाइनमेंट कंप्लीट करके दो, हमको कुछ क्वेरीज है, कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, वाट एवर वी कैन आस्क टू द चैट जीपीटी, सो यू कैन आंसर। सो हमको इसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। चेक योर फैक्ट्स, तो इसमें यह है कि इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तो हम आपको बार बार उसको रिपीटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गो, लेट्स ट्राई। सो ये हमको कुछ सजेशन दे रहा है, जैसे कि हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। सो इसमें हमारा जो जो अभी जो मॉडल यूज़ हो रहा है, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, इसमें हमारा चैट जीपीटी 3.5 मॉडल यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी चैट जीपीटी 4 भी और लेटेस्ट मॉडल आ चुका है मार्केट में। बट इसका जो है ये प्राइस है, ये मतलब पेड है, ये हमको पेड लेना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा इसके लिए, अपग्रेड टू प्लस पे। ठीक है, तो अभी 3.5 से चेक करते हैं। और दूसरा ये कि देखो, इसने हमें कुछ बताया कि क्रिएटेड कंटेंट कैलेंडर फॉर ए टिकटेक अकाउंट। तो ऐसा हम कुछ प्रॉम्प्ट उसको दे सकते हैं, तो ये ऑटो जनरेटेड रहते हैं, हम उनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है राइट ए टेक्स्ट, इनवाइट माई नेबर टू ए बारबेक्यूज। ठीक है, तो इस टाइप से हम कुछ भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम उसको लिखेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे राम, ओके, प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर। सपोज करो कि स्टूडेंट को कॉलेज में या स्कूल में हो, उसको एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन पे, जो कि उसको स्वैप ऑफ टू नंबर्स करना है। ठीक है, टू नंबर्स विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, सो विथआउट ए थर्ड वेरिएबल ना, वेरिएबल वेरिएबल। ठीक है, तो हम उसको ये प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको, कि हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, कि हमको भैया क्या चाहिए। तो हम जितना अच्छे से हम प्रॉम्प्ट रेडी करेंगे, उतना ही प्रॉपर वे में वो हमको रिस्पॉन्स देगा या जो बना के देगा। तो यहाँ पे आप बटन पे भी क्लिक कर सकते हो या इंटर मार सकते हो सब। देखो हमने अभी इंटर मारा, देखो ये क्या जनरेट कर रहा है, इवन ये कोड राइट कर रहा है। देखो क्या लिखा है इसने, समझते हैं। देखो ये बोल रहा है, यू कैन स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल बाय यूजिंग ए अर्थमेटिक ऑपरेशंस, हियर इज पाइथन प्रोग्राम टू अचीव दैट। तो इसने क्या करा है कि हमारे लिए एक पाइथन प्रोग्राम को लिख के दे दिया है, क्योंकि जो कि रनेबल पोजीशन में, और इसने पूरा एक वो बैकग्राउंड ऐसा बना के दिया है कि एज अ फाइल। यहाँ से हम इसको कोड को कॉपी भी कर सकते हैं इस बटन से। देखो कॉपी हो गया, अब हम इसको रन कर सकते हैं पे। तो इसने पूरा प्रॉपर बताया कि हम कैसे हमारा पाइथन प्रोग्राम रन होगा। देखो ये इसने पूरा बना के दिखाया, इसको चला के देख सकते हैं। अभी ये समझा भी रहा है, दिस प्रोग्राम टेक्स्ट टू नंबर्स एज इनपुट, स्वैप देम विथआउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। ठीक है, एंड देन रिटर्न द स्वैप्ड नंबर। तो उसने क्या करा, क्या किया है उसने, वो भी उसने समझाया। चलो ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब हम इसको पॉजिटिव वे में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यह काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और हमको हिंट दे किलो से कितने ग्राम में करना है। कुछ भी ले लो एग्जाम्पल। 75 किलोग्राम 75 किलोग्राम, केजी टू ग्राम, राइट। 5 ग्राम। नो, सो हमको कन्वर्ट करना है ना, 75 केजी टू ग्राम में कन्वर्ट करना है ना। यस। तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा ना कि कन्वर्ट, देखो क्वेश्चन हमको पूरा प्रॉपर रहना पड़ेगा। कन्वर्ट हम चाहते क्या है उससे, देखो कन्वर्ट 75 केजी टू ग्राम। ठीक है, इतना ही लिखेंगे तो ये हमारे लिए करके दे देगा। देखो अभी ये आप एरो है यहाँ पे, मैं जैसे इंटर मारूंगा तो ये हमारे लिए, देखो ये बोल रहा है, देखो इसने पूरा समझाया है, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आंसर दे दिया। ये बोल रहा है कि टू कन्वर्ट किलोग्राम यानी कि केजी टू ग्राम,
you can multiply the weight in kilogram by 1000 since 1 kilogram is equal to 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसने बोला कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो सिंस 1 किलोग्राम जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये तो सभी जानते हैं। सो यू कन्वर्ट 75 kg टू ग्राम। तो इसने क्या करा, 75 kg इंटू 1000 स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है। ठीक है, तो 75,000 ग्राम हो जाएगा। देयर फॉर 75 किलोग्राम इज इक्वल टू 75,000 ग्राम। तो ये प्रॉपर इसने दिया। अभी इससे कुछ कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो हम इससे थोड़ा सा इससे साइंस वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो साइंस का चेकअप कर लेते हैं इसका, कि साइंस में इसका कितना नॉलेज है प्रॉपर जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है। तो इससे पूछते हैं कि अर्थ से हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, देखते हैं कितना सही जवाब देता है। अर्थ एंड सन। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन, और ये प्रॉम्प्ट हमने रेडी कर लिया और अभी हम इसको क्वेश्चन पूछते हैं। देखो अभी ये क्या बोल रहा है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज अप्रोक्सीमेटली 149.6 मिलियन किलोमीटर, और जो कि अबाउट 93 मिलियन माइल्स है। द डिस्टेंस इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU में ट्रीट करते हैं, विच इज़ ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अच्छा इससे ये तो मुझे पता नहीं, वो क्रॉस वैलिडेट करना पड़ेगा गूगल पे, तो हम कर लेंगे बाद में आंसर कि करेक्ट है नहीं है, क्या है, किस लेवल के आंसर दे रहा है। कई बार ये मल्टीपल हम उसको प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉपर डिफरेंट सेम क्वेश्चन हम अगर बार बार पूछेंगे तो वो रिपीटिव रैंडम आंसर उठा के लेके आएगा। ठीक है, अलग अलग। तो अभी दूसरा हम पूछते इससे कि कितना टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ पे आने में। ठीक है, तो हम इसमें बोल के भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे मोबाइल में बोल के लिखता हूँ कि हाउ मच टाइम ए सनलाइट टू रीच ऑन द अर्थ फ्रॉम सन। ठीक है, तो ये मेरा ख़त्म हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाया एंड देन सबमिट। तो देखो ये भी बताएगा, ये देखो ये मुझे पता है इसका आंसर 8 मिनट और 20 सेकेंड्स कुछ होता है। तो ये देखो इट द टाइम इट टेक फ्रॉम सनलाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन इज अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट 20 सेकेंड। दिस इज नोन एज द लाइट ट्रेवल टाइम विच इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर लाइट टू ट्रेवल द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो ये मतलब एक्यूरेट दे रहा है और अच्छे से, तो हम उसके बारे में हमारा कुछ भी क्यूरियोसिटी है तो हम उसको दे सकते हैं। तो देखो ये इसने हर चीज़ में इसने अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा है, बट एक लेवल तक ये सही देता है। 100% हम एक्यूरेसी नहीं है, बट फिर भी जो बेस्ट जो मॉडल आ रहे हैं, जो 3.5 इज़ गुड है ना, तो अपडेट आते जा रहे हैं। तो अभी ChatGPT 4 भी आ गया है जो कि और बेटर है ना। अभी हम जैसे इसको बोलेंगे कि जैसे कि आप समझो कि जैसे ये बहुत यूज़फुल भी है, जैसे कि हम इसको बोल रहे हैं कि जैसे इसको बोलेंगे कि हमारे लिए एक क्विज बना के दे दो। ठीक है, तो हम बोलेंगे जनरेट, है ना, जनरेट ए क्विज। ठीक है, जो हमको चाहिए वो देगा। ये देखो जनरेट ए क्विज, कौन सा हम क्वेश्चन टाइप देंगे, जैसे इसको बोलेंगे हम क्या है MCQ टाइप। ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट, उसको कुछ टॉपिक दे देते हैं। ठीक है, कि इस टॉपिक पे हमको एक कोई जनरेट कर दे और MCQ टाइप के दे दे। तो टॉपिक ऑन, तो हम दे देंगे उसको फूड। ठीक है, फूड एंड एनर्जी। ठीक है, इस पे हमको एक क्विज बना के दे दे, जैसे हमको एक बोला हमने, तो ये बहुत इजी है। जैसे ये बता देगा, देखो अभी क्विज बना के देगा अपने को, देखो कितना सही से ये प्रॉम्प्ट कर रहा है और कितना अच्छे से इस बता रहा है। मैंने इसको ये भी नहीं बोला कि मुझे इतने क्वेश्चन चाहिए, वो भी हम इसको दे सकते हैं कि हमको 10 क्वेश्चन चाहिए क्विज में। ठीक है, देखो इसने अप्रोक्सीमेटली 10 ही दी है, बट हम इसको बोल भी सकते हैं कि हमको 5 क्विज क्वेश्चन चाहिए, है ना।
या कितने क्वेश्चन चाहिए, कितने नंबर ऑफ ऑप्शन उसमें चाहिए, हम उसको प्रॉम्प्ट में सब कुछ दे सकते हैं। जैसा हम उससे क्वेश्चन करेंगे वैसा। देखो ये क्या बोल रहा था, देखो हमारा क्वेश्चन ये था कि जनरेट ए क्विज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऑन द टॉपिक फूड एंड एनर्जी। तो हमने उसको एक टॉपिक दे दिया और उस पर हमने उससे बोला कि भाई हमारे लिए क्विज बना दे, ठीक है। तो देखो ये क्या बोला, श्योर, कितना कॉन्फिडेंस से बोला, श्योर हियर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू ऑन द टॉपिक ऑफ फूड एंड एनर्जी। देखो इसने बोला कि आपने हमको ये मांगा फूड एंड एनर्जी के टॉपिक पे हम दे देते। तो देखो इसने कितना अच्छे से क्या क्या क्वेश्चन दिए, देखते हैं। विच न्यूट्रिशन इज़ द बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो अब इसने क्या बोला, जो साइंस के टॉपिक है तो इसके हिसाब से इसने क्वेश्चन दिया। तो इसमें देखो ये बोल रहा है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक है। सो ठीक है, इसमें क्या आंसर सही है नहीं है अभी इसमें नहीं बता रहा, लेकिन हाँ हम इसमें ये भी जनरेट कर सकते हैं कि भाई हमको इसका आंसर भी दे, है ना। तब तो हम उसको वो पता कर पाएंगे कि हम उसका आंसर क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, विच ऑफ द फैट इज कंसिडर्ड द हेल्थीएस्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड टू क्वान्टिफाई द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड, ठीक है। तो इस टाइप से हमको इसने बहुत सारा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, सुबह फूड एंड एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, यू कैन सी। और देखो अभी इसको मैं थोड़ा सा और वो करता हूँ, ठीक है ना। देखो इसमें अभी एक ऑप्शन और आता है कि आपको कोई क्वेश्चन दोबारा आपको पूछना है तो हमको डायरेक्ट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं इसको बोलता हूँ कि देखो एडिट बोल रहा है ना। देखो यहाँ पे एडिट बोल रहा है और इसको वापस सबमिट कर सकते हैं। देखो इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, जनरेट ए क्विज, जनरेट ए क्विज ऑफ 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं 5 क्वेश्चन का ही क्विज बनाना चाहता हूँ। अभी इसने डिफ़ॉल्ट 10 दिया है, मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई मेरे को 5 ही क्वेश्चन चाहिए और टॉपिक हम कोई और भी ले सकते हैं, ये भी ले लेंगे चलेगा, और दूसरा टॉपिक ले लेंगे एग्जाम्पल के लिए। अभी इसमें मैं थोड़ा एक और मॉडिफिकेशन दूंगा कि भाई हमको विथ विथ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमको पता कैसे चलेगा, तो भाई हम इसको बोलेंगे कि भैया हमको करेक्ट आंसर भी दे विथ करेक्ट आंसर। तो जैसा हम इसको सजेस्ट प्रॉम्प्ट देंगे, है ना, वैसा ही हम अपने को रिप्लाई देगा और काफ़ी बेटर वे है। देखो अभी इसको मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आपको टॉपिक बताओ, बताओ टॉपिक बताओ, साइंस के अंदर कोई, मैग्नेटिज्म। साइंस के अंदर मैग्नेट होती है, ओके ठीक है। मैग्नेट, मैग्नेट, ठीक है, ओके करेक्ट। देन लेट मी सेव एंड सबमिट। तो मैं इसको वापस से सबमिट कर सकता हूँ। देखो इसने वापस से मेरे को 5 क्वेश्चन बनाया, है ना। देखो 5 ही बनाएगा ये, ऐसा नहीं है। देखो मैंने बोला, देखो यस करेक्ट। तो देखो आप देख सकते हैं कि इसमें 5 क्वेश्चन बनाया और देखो इसने अब क्या चेंज किया, मैंने प्रॉम्प्ट जैसे ही चेंज किया कि भाई मेरे को 5 क्वेश्चन ही चाहिए क्विज में जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे, और टॉपिक मैंने उसको मैग्नेट का दिया है और उसको करेक्ट बोला कि भाई मेरे को करेक्ट आंसर भी चाहिए। तो देखो इसने क्या बोला, और देखो इसने अपना प्रॉम्प्ट बोला कि हाँ ठीक है 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देता हूँ, और फिर टॉपिक मैग्नेट का है और करेक्ट आंसर के साथ दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेट के साथ अट्रैक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें बोला आयरन, कॉपर, निकेल और कोबाल्ट। तो इसमें कॉपर एक, इसने देखो बताया करेक्ट आंसर जो बी है वो कॉपर है, और वो इसका करेक्ट आंसर है कि कॉपर जो होता है वो मैग्नेट से वो नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो देखो कितना प्रॉपर वे में उसने बताया, ठीक है, ठीक है। मैग्नेट से रिलेटेड इसने क्वेश्चन पूछे। देखो ये विच पोल ऑफ ए मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड्स द अर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड। मतलब ये बोल रहा है कि जब एक मैग्नेट को हम एक पॉइंट पे हम पोल पे लटका देते हैं तो अर्थ का ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल जो होता है जब उसके से वो मूव करेगा, ठीक है। तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है ना, तो अर्थ का नॉर्थ पोल है तो उस पर ये कैसे घूमेगा, तो वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में घूमना चाहिए। तो देखो ये इसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नाइदर पोल और बोथ पोल, तो इसमें नॉर्थ पोल आंसर आया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऐसे। तो इस टाइप से हम चैट जीपीटी का बेटर वे में और हमारे लिए उपयोगी है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ हम पूछते हैं,
इसको कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक से हम पूछते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें बताना रह गया मेरा, इसमें है ना हम पर्टिकुलर क्लास वाइज भी हम सर्च कर सकते हैं कि भैया इस स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए उसके हिसाब से हमको आंसर दे। और एक चीज़ और इसमें कि क्या था वो मैं भूल गया। मैं उसमें ये था कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मुझे याद आ रहा था, अभी भूल गया हूँ। सोचो सोचो सोचो। हमने इसको देखो क्या बोला था कि, एक सेकेंड। हाँ, तो ये बोलना चाह रहा था कि इसमें हम स्टूडेंट को क्लास वाइज उसको स्टैंडर्ड कर सकते हैं हम, मतलब इसको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि भाई इस क्लास के बच्चे को कितना लेवल तक का उसको रिस्पांस देना है। ठीक है, तो ऐसे हम उसको, क्योंकि ये चैट जीपीटी जो है एज ए ट्यूटर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और हम स्टूडेंट्स के लिए क्लास वाइज किस लेवल तक का उसको पढ़ाना है वो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि भैया यहाँ ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 6 क्लास के लिए बच्चे के लिए है कि किस स्टैंडर्ड के बच्चों को के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना है। और ये सबसे बड़ा पता है, ये एक्सप्लेन भी करता है वन बाय वन। जैसे कि हम उसको बोलेंगे, देखो जैसे मैं उसको बोलता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा समझाते हैं। देखो, सॉल्व एंड एक्सप्लेन द algebraic इक्वेशन ऑफ ए 6 क्लास स्टूडेंट। ओके, ठीक है, लेट मी सबमिट इट। देखो ये क्या देता है, देखो ये कितना समझदार है। देखो अभी इसने एक बच्चे को इसने बोला, देखो पॉइंट टू पॉइंट उसने उठा के ला रहा है। देखो समझो इसको क्या बोलना चाह रहा हो। देखो क्या बोला, श्योर, लेट्स सॉल्व एंड एक्सप्लेन ए सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन सूटेबल फॉर ए 6th ग्रेड स्टूडेंट। अब मैंने इसको बोला कि भाई साहब हमको एक 6 क्लास के बच्चे को एल्जेब्रिक इक्वेशन समझाना है, तो आपको सॉल्व भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है हाउ इट वर्क्स। तो उसने क्या करा कि एक लेट्स टेक एन इक्वेशन लाइक, तो उसने बोला कि कोई सी भी इक्वेशन ले लेते हैं। तो उसने जो इक्वेशन लिया 3x + 5 = 17। अब उसको उसको समझाया है कि टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी नीड टू आइसोलेट द वेरिएबल एक्स हियर, हाउ टू डू स्टेप बाय स्टेप। तो वो बोल रहा है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब उसने क्या करा कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। अब उसने क्या बोला कि हमको दोनों साइड से 5 को माइनस करना है। ठीक है, तो दिस इज, तो इसने करके दिखाया 3x + 5, तो ये पहले से ही था, इसमें -5 किया और इक्वल टू के उधर से भी -5 किया। ठीक है, क्योंकि हम कर सकते हैं इक्वल टू के दोनों साइड अगर हम सेम चीज़ करेंगे तो वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में से। तो देखो 3x = 12 आ गया। अब उसने क्या करा कि डिवाइड बोथ साइड बाय 3। अब उसने बोला कि दोनों साइड से 3 को से डिवाइड करेंगे, तो इसने देखो नीचे समझाया है। तो 3x के नीचे भी 3 लिख दिया और 12 के नीचे भी 3 लिख दिया, x = 4 आंसर आया। सो द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 3x + 5 = 70 इज x = 4। तो इसने पूरा करके दिखा दिया। अब फिर वो बोल रहा है कि एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ठीक है, समझा रहा है कि द इक्वेशन स्टेट दैट इफ यू मल्टीप्लाई नंबर x बाय 3 देन एंड देन एड 5 टू द रिजल्ट, तो यू विल गेट 17। तो अभी उसने क्या बोला है कि जब भैया x की वैल्यू जो है ना 3 है ना, ये बोला इफ़ यू मल्टीप्लाई नंबर x बाय 3। ठीक है, तो जैसे हमारा इक्वेशन था, तो बोला कि एक कोई है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन एड 5 करेंगे तो यू विल गेट ए इंसल्ट 17। तो इस टाइप से उसने करके उसको समझाया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और क्या बोलना चाह रहा था मैं, लेट्स अगेन दूसरा क्वेश्चन पूछते इससे, डिफरेंट कैटेगरी का। चलो, तो इसमें हम इससे पूछते हैं कि जनरल, मतलब सही सामान्य क्वेश्चन है, मेरी क्यूरियोसिटी के हिसाब से पूछ लेते हैं कि जो क्रोकोडाइल होता है और एक होता है एलिगेटर, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में से पावरफुल कौन सा होता है। तो हम इससे एक क्वेश्चन पूछते हैं। चलो, हु एमोंग बोथ crocodile and alligator powerful, and what is the difference
बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हमने इससे क्वेश्चन पूछ लिया। ओ सॉरी, ठीक है नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलो इससे पूछते हैं। अभी देखो बहुत समझाएगा ये अच्छे से। वाओ, देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई ये बोला कि देखो क्या बोल रहा है, बोथ क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स आर पावरफुल एपेक्स प्रेडिटेटर्स बट देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन देम। वो बोला कि दोनों सेम ही है, दोनों पावरफुल है, बट उनमें कुछ डिफरेंस है। एक फिजिकल डिफरेंस होता है, एक होता है स्नाउट शेप होता है। क्रोकोडाइल हैव लॉन्गर शेप होता है, वी शेप्ड स्नाउट, वाइल एलिगेटर है ब्रॉडर यू शेप्ड स्नाउट। ठीक है, टीथ में व्हेन द माउथ इज क्लोज्ड द फोर्थ टूथ ऑफ द लोअर जॉ ऑफ ए क्रोकोडाइल इज विजिबल। अरे गजब, बहुत एनालिसिस करके आंसर दे रहा है। तो वो ये बोल रहा है कि जब फोर्थ टूथ जो होता है, मतलब चौथा दांत जो होता है, वो लोअर जा का मतलब नीचे वाला जबड़ा जो होता है उसका, क्रोकोडाइल का, वो दिखता है हमको, जबकि एलिगेटर के नहीं दिखता है ना। ठीक है, ओनली द अपर टीथ आर विजिबल, तो उसके सिर्फ ऊपर के ही दांत दिखते हैं। ये सा तो कितना मतलब हैबिटेट, हैबिटेट मतलब कि उनको कहाँ पे वो उनकी आदत रहने की। क्रोकोडाइल आर फाउंड इन साल्ट वाटर। तो क्रोकोडाइल जो होते हैं उनको जो खारा पानी होता है उसमें उनको रहने की आदत होती है, हैबिटेट होते हैं, लाइक कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो, है ना। एंड मैनग्रूव स्वैम्स एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स लाइक रिवर एंड लेक, इसमें रहता है। एलिगेटर प्राइमरली इनहेबिटेड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट सच एज स्वैम्स, मशास एंड रिवर्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलो ये इसने दिया। देखो अभी मैं इससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, अच्छे से समझा भाई। तो ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि हाँ, डिफरेंस बिटवीन देम एक्सप्लेन। देखो अभी इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं कि भैया अच्छे से समझा, एक्सप्लेन इन डिटेल, है ना, विथ इमेज। देखो अब ये इमेज लेके आएगा। ठीक है, अब इसको क्योंकि अभी हमको समझ नहीं आ रहा है कि जो क्रोकोडाइल और वो होता है एलिगेटर, वो दिखते कैसे हैं, तो हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए हम उसको बोला हमने कि इमेज लेके आ भाई। ठीक है, सेव एंड सबमिट किया। देन देखो अभी ये उठा के लाएगा, देखो। ठीक है, देखो देखो देखो, दोबारा से इसने पूरा अलग बना के दिया। देखो की डिफरेंस बना के दिए इसने अच्छे से। ठीक है, देखो इमेज उठा के लाया है, ये इमेज लोड नहीं हुई है, बट ये बोला इमेज सोर्स बोल रहा ना ये। और है ना, देखो ये पूरा एलिगेटर का क्या है ना, इसका साइज क्या है, डिफरेंस क्या है, क्रोकोडाइल का क्या है, एलिगेटर का क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बना के लाया, की डिफरेंस बना के लाया है कि इसमें क्या है, की डिफरेंस है। ठीक है, तो इस टाइप से। अच्छा, स्टोरी लिख के बता, है ना, जो कैरेक्टर हम देंगे इसको। ठीक है, चलो मज़ेदार चीज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं कि राइट ए स्टोरी on based on the character: a lion, a mouse, a kangaroo, a elephant in the forest। देखो देखो ये लिख रहा है, इसने पूरा स्टोरी बना दी इतनी देर में। देखो अब कितना मैंने इसको कैरेक्टर दिया कि भैया ये कैरेक्टर के बेस पे हमको एक स्टोरी बना के दे दो। ठीक है, देखो मैंने इसको बोला कि राइट स्टोरी ऑन बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ए लायन, ए माउस एंड कैंगरू, एलिफेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब ये बोला टाइटल भी बता दिया कि आपकी कहानी का टाइटल क्या है, द अनलाइकली हीरोज ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा, मतलब जो जंगल के जो हीरोज़ है उनके ऊपर टाइटल बना दिया एक स्टोरी का। और अब बताओ, इन द हार्ट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट वेयर सनलाइट फिल्टर थ्रू द कैनोपी ऑफ टावरिंग ट्रीज,
lived a diverse community of animal. Among them were Leo and Lion. Good. मीरा द माउस, अच्छा ये नाम इनके, लियो द लायन है, मीरा द माउस है, कांगा द कंगारू और एली द एलिफेंट है, एंड मैनी अदर्स. लियो द लायन was known for and wide for his majestic man and his fierce roar. अच्छा वो दहाड़ने के लिए फेमस है. और ही रूल्ड ओवर द फॉरेस्ट, वो जंगल पे राज करता है. एंड विथ स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, मतलब उसकी ताकत है और उसमें कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है. बट डीप डाउन ही हर्बोर्ड ए सीक्रेट फियर ऑफ द अननोन, मतलब उसको एक डर भी है, वो किसका है वो पता नहीं है. ठीक है. मीरा द माउस जो है ऑन द अदर हैंड, जो दूसरी साइड में मीरा द माउस है, वाज टीनी एंड टिमिड. ठीक है, वो बहुत छोटी है. शी स्क्रीड थ्रू द अंडरब्रश, ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, उसको भी हमेशा खतरा लगा रहता है. डिस्पाइट हर स्मॉल साइज, तो उससे वो उसका साइज बहुत छोटा है. मीरा पोजेस्ड ए हार्ट फुल ऑफ करेज एंड कंपेंसेशन, मतलब वो बोला कि वो काफ़ी पावरफुल है, साहसी है बहुत, है ना, तो दिल से बहुत साहसी है. ठीक है. और कैंगा जो है, द कैंगारू बाउंडेड थ्रू द फॉरेस्ट एंड बाउंडलेस एनर्जी, तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर बहुत एनर्जी है और काफ़ी एनर्जी, वो कूदता रहता है इधर. हर पावरफुल लेग्स, उसके पावरफुल लेग्स है, कैरिंग हर एफर्टलेसली और फॉलन लॉक्स एंड रॉकी टेरिन, तो वो मतलब वो कूदता रहता है उधर, उछलता रहता है, एनर्जी है उसके अंदर. शी वॉज एडवेंचरस एंड क्यूरियस, ऑलवेज एगर टू एक्सप्लोर न्यू टेरिटरीज, और वो क्या करता है कि जो नई जगह पे वो एक्सप्लोर करता रहता है. ठीक है. एली द एलिफेंट वाज द जेंटल जेंट ऑफ द फॉरेस्ट, वो मतलब बहुत बड़ा है, जेंट है मतलब बहुत बड़ा वो एलिफेंट है. हर मैसिव फ्रेम, बहुत बड़ा शरीर है उसका. एंड वाइस आइज इंस्पायरिंग, और उसका आंखें भी इंस्पायरिंग है. आव एंड रिस्पेक्ट इन ऑल हु क्रॉस हर पाथ. ठीक है. शी पॉसेस्ड ए काइंड एंड न्यूट्रिशिंग स्पिरिट, ऑलवेज रेडी टू लीड लैंड ए हेल्पिंग ट्रंक टू दोज इन नीड, और वो बोल रहा है कि उसकी जो ट्रंक है, मतलब उसकी सूंड है, उससे वो हेल्पिंग ट्रंक है उसके, जैसे हेल्पिंग हैंड होते हैं ना, वैसे हेल्पिंग हैंड, वो उसकी सूंड से वो दूसरों की हेल्प करता है जिसको भी ज़रूरत होती है. ठीक है. अब वन डे ए ग्रेट कैलेमिटी बेफेल द फॉरेस्ट, वो बोला कि एक दिन जो हुआ वो एक कैलेमिटी आया और वो जंगल में. ए रेगिंग वाइल्ड फायर स्विफ्ट थ्रू द ट्रीज कंज्यूमिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ. द एनिमल फ्लेड ए पैनिक, देयर होम्स एंड फैमिलीज थ्रेटेन बाय द इन्फेर्नो, मतलब वो एनिमल जो था वो पैनिक हो गए पूरे जंगल के, और देयर होम्स एंड फैमिलीज थ्रेट, वो डर गए सब घर वाले उनके. ठीक है. लियो, मीरा, कैंगो एंड एलाइट realized that they must band together if they were to survive. Despite their difference, they formed an unlikely alliance. अच्छा, ऐसे टाइप से कुछ है, तो इसको डिटेलिंग में और पढ़ सकते हैं. अच्छी स्टोरी बनाई इसने. तो ये था आज का. अच्छा अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आजकल जैसे हमको कुछ आइडियाज़ चाहिए, तो ये हमको आइडियाज़ भी प्रोवाइड करता है. जैसे स्टूडेंट है, हमको स्कूल, तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब आप एक ऐसे लिखो जो कि फ्रेंडशिप क्यों ज़रूरी है. ठीक है. तो देखते हैं अब क्या लिखता है. अच्छा, इसको बोल देते हैं कि भैया तेरे को कितने लाइन का लिखना है, ताकि ये ज़्यादा ना लिखे, हमको जितना चाहिए उतना ही लिखेंगे. तो इसको बोल देते हैं अप टू 150 कैरेक्टर. ठीक है. वर्ड लिख देते हैं 150 वर्ड, वर्ड नहीं वर्ड्स. ठीक है. तो हमको उसको लिमिट दे देंगे कि जैसे हम बोल देते हैं कि हमको 5 पैराग्राफ चाहिए या 150 वर्ड में लिखिए, जैसा हमको चाहिए वैसा प्रॉम्प्ट देंगे, वैसा ही अपने को बना देगा. देखते हैं. देखो इसने पूरा बना दिया. ठीक है. देखो ये दे दिया इसने कि फ्रेंडशिप के ऊपर इसने फ्रेंडशिप इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रोवाइडिंग सपोर्ट चैम्पियन. तो ये इसने पूरा हमको फ्रेंडशिप के ऊपर पूरा ऐसे लिख के दे दिया. हम इससे कुछ भी करवा सकते हैं, एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि हमको बताए कि भैया, या फिर हमको कुछ भी हमको पूछना है हम सीखेंगे. ठीक है. और थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट.